ये मेरा चुनाव तो नकुल नाथ जी से है। हाँ। और उनके पास सिर्फ पैसा है, हाँ। शराब है, वो इसी में चुनाव लड़ रहा है। आज अभी बंगले में बुला करके लोगों को पैसा बांटना अभी से चालू हो गया, पिछले 10 दिन से चालू कर दिया उन्होंने। शराब की नदियां बहाने का काम कर रहे हैं। माफिया, पूरे मध्य प्रदेश के जितने गुंडे हैं, जितने माफिया हैं, उन्होंने उनको छिंदवाड़ा में बुला लिया। उनसे लोगों को डराना, चमकाना, ये काम कर रहे हैं। वो 5 काम बता दे कि भैया मैंने ये 5 काम किया। पिछले 6 साल से दीपक सक्सेना जी को प्रताड़ित कर रहे हो। आदिवासी जनप्रतिनिधि चाहे कमलेश शाह जी हो या विक्रम आके जी हो, तो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको काम नहीं करने देते। एक शराब ठेकेदार को वहां बिठा दिया उसके सामने, उसको काम नहीं करने दे रहे, सीधा साधा व्यक्ति है। तो ये सारे लोग नकुल नाथ जी से प्रताड़ित हैं। अभी लोगों के तो इंटरव्यू, पहले अपनी पत्नी को सांसद बना दिया, फिर अपने बेटे को सांसद बना दिया। तो छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आज छिंदवाड़े का अगर कोई विकास कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेटा में आपके साथ राघव शर्मा। छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द बेटा पर, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद राघव जी। लोकसभा चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं। इसी बीच आपने विधानसभा चुनाव 2 लड़े, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। क्या आपका मास्टर प्लान रहेगा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए? देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे पार्टी ने अवसर दिया। मास्टर प्लान, मास्टर स्ट्रोक आज देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी है, और छिंदवाड़ा तो मोदी जी की सरकार की योजनाओं का गढ़ है। हमारे छिंदवाड़े में लगभग आबादी 24 लाख की है, उसमें से 21,19,000 लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ये मोदी जी की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, तो हम मोदी जी की योजनाओं लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। इसे कमलनाथ का गढ़ भी कहते हैं लोग। इस बार क्या बीजेपी इस गढ़ को भेद पाएगी? देखिए, ये मेरा चुनाव तो नकुल नाथ जी से है। हाँ। और उनके पास सिर्फ पैसा है, हाँ। शराब है, वो इसी में चुनाव लड़ रहे हैं। आज अभी बंगले में बुला करके लोगों को पैसा बांटना अभी से चालू हो गया, पिछले 10 दिन से चालू कर दिया उन्होंने। शराब की नदियां बहाने का काम कर रहे हैं। माफिया, पूरे मध्य प्रदेश के जितने गुंडे हैं, जितने माफिया हैं, उन्होंने उनको छिंदवाड़ा में बुला लिया। उनसे लोगों को डराना, चमकाना, ये काम कर रहे हैं। नकुल नाथ जी के पास कोई जनता के बीच में जाकर के बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो 5 काम बता दे कि भैया मैंने ये 5 काम किया हूँ। और तो और नकुल नाथ जी ने छिंदवाड़े के हमारे 38% सीधे साधे भोले भाले आदिवासी भाई है, उनको अपमानित करने का काम किया है। आज उनके लोग, उनके उनके विश्वासपात लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, और क्योंकि उनके व्यवहार के कारण वो लोगों को अपमानित करते हैं, आदिवासियों को अपमानित करते हैं, आदिवासी भाइयों को, कार्यकर्ताओं को, और उनके जो जनप्रतिनिधि आदिवासी, उनको धुतकारने का काम करते हैं। तो जो उनको चिंतन करना चाहिए, और कहीं कोई गढ़ वाली बात नहीं है, मोदी जी की सरकार की योजनाओं का गढ़ है। कमलनाथ के सबसे करीबी रहे दीपक सक्सेना, एक विधायक और एक महापौर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कितना फायदा होता नजर आएगा? सब नकुल नाथ से प्रताड़ित है। पिछले 6 साल से दीपक सक्सेना जी को प्रताड़ित कर रहे हो। आदिवासी जनप्रतिनिधि चाहे कमलेश शाह जी हो या विक्रम आके जी हो, तो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, इनको काम नहीं करने देते। एक शराब ठेकेदार को वहां बिठा दिया उसके सामने, उसको काम नहीं करने दे रहे, सीधा साधा व्यक्ति है। तो ये सारे लोग नकुल नाथ जी से प्रताड़ित हैं। अभी लोगों के तो इंटरव्यू आना चालू हो गए कि उनके कर्मचारी, नकुल नाथ और उनके कर्मचारी छिंदवाड़े की जनता को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। दीपक सक्सेना ने कहा कि हमारी नाराजगी कमलनाथ से नहीं है विवेक, और वहीं उन्होंने जो विधायक यहाँ से गए, और वहीं महापौर ने भी यही कहा, विक्रम आके, हमारी नाराजगी कमलनाथ से नहीं है, बोले हमारे यहाँ की जो शासन प्रशासन है उससे नाराजगी है, और आपकी लड़ाई कमलनाथ के से ही है सीधी सीधी। तो क्या लगता है आपको? किसने कहा मेरी लड़ाई उनसे? नकुल नाथ है मेरे सामने, मेरी लड़ाई तो नकुल नाथ जी से। चुनाव तो उनको दम पर कांग्रेस लड़ रही है, कमलनाथ के दम पर इस जगह, क्योंकि उनके पास और कुछ बताने के लिए नहीं है। हाँ। पिछले 45 वर्षों से जब भी अवसर आया कि वो सिद्ध कर सके कि छिंदवाड़ा उनका परिवार है, उन्होंने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। पहले अपनी पत्नी को सांसद बना दिया, फिर अपने बेटे को सांसद बना दिया। तो छिंदवाड़े की जनता समझ चुकी है, सिर्फ और सिर्फ आज छिंदवाड़े का अगर कोई विकास कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। डबल इंजन की सरकार है, देश में तय हो गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो छिंदवाड़े का आज डेवलपमेंट की आवश्यकता है। आज छिंदवाड़े में
बड़ी समस्या युवाओं की बेरोजगारी की है। हम अगर छिंदवाड़े की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मेरा पहला काम रहेगा कि छिंदवाड़े के 50,000 युवाओं को रोजगार दे सके, ऐसे उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। आदिवासियों को जो अपमान नकुलनाथ जी ने किया है, उनका सम्मान वापस लौटाने के लिए मैं काम करूंगा। प्रकृति ने छिंदवाड़े को बहुत कुछ दिया है, उसका हम लोग उपयोग करते हुए छिंदवाड़े का नाम दुनिया के नक्शे में लाएं, उसको रोजगार से जोड़ें, इसको लेकर के हम प्लान करेंगे। जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उनकी भूमिका क्या रहेगी अब बीजेपी में? देखिए, जैसे ही उन्होंने कांग्रेस छोड़े, भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भूमिका हमारा वरिष्ठ नेतृत्व संगठन तय करता है। तो जहां उनकी आवश्यकता होगी वहां उनका उपयोग करेंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। विकास मॉडल की बात करें तो छिंदवाड़ा को कहते हैं कि एक मॉडल है छिंदवाड़ा, कमलनाथ के लिए जाना जाता है। बोले कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का मॉडल बनाया है। यदि विवेक बंटी साहू जी जीतते हैं तो क्या मॉडल रहेगा उनका? देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण, जन कल्याण हमारा जो लक्ष्य है। और मैंने कहा कि पैसा खर्च करके उन्होंने छिंदवाड़े के लोगों में भ्रम डालने का काम किया था। और पिछली बार भी 2023 का चुनाव लड़े, उसमें हमारा नुकसान हुआ। जो ओपिनियन पोल आए थे उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बता रहे थे और उसको कांग्रेस के लोगों ने व्यवस्थित तरीके से लोगों के तक पहुंचाने का काम किया। छिंदवाड़ा मॉडल जो बना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बना है, 2003 में जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। आप पूरे जिले में घूम लीजिए, जो भी बना है वो भाजपा के शासनकाल में बना है। उसको लेकिन ब्रांडिंग पैसों के दम पर कांग्रेस के लोगों ने अपनी तरीके से करे। लोग तो आज भी हम लोगों पब्लिक से बात करिए कि बोले विकास हुआ है, कमलनाथ ने करवाया और नकुलनाथ ने विकास कराया, मॉडल तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैंने आज बात की वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का कहना ये था कि अब ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी पहुंच नहीं पाई है अभी। देखिए, आज गांव में जिस घर में जाओ उसको राशन हमारी सरकार दे रही है। हर घर में शौचालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाई है। पीने का शुद्ध जल भाजपा की सरकार ने दिया है। हर घर में आयुष्मान कार्ड भाजपा ने बनवाया है। हमारी बहनों को सिलेंडर देने का काम उज्ज्वला योजना के माध्यम से भाजपा ने किया है। बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। भाजपा के लोग तो हर जगह पहुंच रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने कहा ना, उनके पास सिर्फ धन बल है, वो धन बल के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और इतने सालों से धन बल माफिया के साथ लेकर के चुनाव जीतते हुए आए हैं। लेकिन ये मोदी जी का चुनाव है, यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है, यह चुनाव भारत माता को परम वैभव में पहुंचाने का चुनाव है, यह चुनाव भारत को विश्वगुरु बनाने का चुनाव है। तो छिंदवाड़े की जनता भी इसमें अपने योगदान दे रही है, अपने साथ दे रही है। तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में हम लोग और मजबूती के साथ उभर के यह चुनाव जीत करके रहेंगे। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि बीजेपी ने 29 सीट मध्य प्रदेश से जीतने का लक्ष्य रखा है। छिंदवाड़ा पहले भी रह गई थी, इस बार कितना प्रेशर है बंटी साहू जी के ऊपर इस सीट को जीतने के लिए? जिसके सर में मोदी जी का आशीर्वाद हो उसको कोई प्रेशर नहीं है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, सुबह से निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क करते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं, अपना आगे का क्या प्लान है उस बारे में बातचीत करते हैं, यही है। और जनता जो आशीर्वाद दे रही, प्यार दे रही है, निश्चित तौर पर विजयश्री हमारी होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। तो ये हमने बात की छिंदवाड़ा से बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि मोदी जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर और जनता का आशीर्वाद है और इस बार विजयश्री जनता हमको बनाएगी। लेकिन चुनाव के नतीजे 4 तारीख को आने हैं, देखना है कि कौन जीतता है। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट है छिंदवाड़ा से।